नमस्कार, मैं हूँ आशीष कुमार सिंह। दोस्तों, आज बात करूँगा अयोध्या में जो एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, उस कांड के बारे में। हमारे देश की राजनीति कौन-सी दिशा में जा रही है? आखिर हो क्या गया है? क्या मानवीय संवेदनाएँ नेताओं की एकदम खत्म हो गई हैं? वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करेंगे, ना बच्चों का ख्याल होगा, ना किसी भी तरीके की मानवीय संवेदनाएँ जीवित रह गई हैं। आप बिल्कुल निर्लज्जता पर उतर आए हैं। एक ही नहीं, कई ऐसे नेता हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जो कभी जो जात के आधार पर या धर्म के आधार पर बहुत सेलेक्टिव होते हैं, उन्हीं घटनाओं को उठाते हैं और जो उनके वोट बैंक को प्रभावित करने वाली होती है, उधर गर्दन भी नहीं घुमाते। तो आज एक एक करके कई उन नेताओं के बारे में बात करेंगे, जो इस पूरी इतनी मार्मिक घटना पर मौन धारण किए हुए हैं या फिर पीड़िता की तरफ खड़े ना होकर जो भी अभियुक्त है उसकी तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। पूरी घटना आपको मालूम ही होगी कि जो ये अयोध्या में चल रहा है। मुकुल जी, क्या कहना है आपका? क्या हो क्या रहा है आखिर? देखिए, पूरे मामले में आशीष यार, राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। जो करना है योगी आदित्यनाथ पहले ही बुलडोजर के साथ कर चुके हैं। और अब जो एक नया कॉम्प्लेक्स आ रहा है, बताया जा रहा है वो किसी इनके एनआरआई दोस्त का है। उसको भी ढहाने की कोशिश हो रही है। तैयारी चल रही है और जल्दी ढहाया भी जाएगा। इसमें घटना में अब जो बयान आ रहे हैं, परिवार का कहना है कि ये जो आरोपी जिसको बनाया गया है मोहित खान, उसका परिवार अब सामने आ गया। उसने कहा कि सपा नेता होने की वजह से इनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अखिलेश ने भी कहा है कि अगर ये आरोपी हैं तो आप इनको आरोपी मानिए और डीएनए टेस्ट कराइए। अगर डीएनए टेस्ट में ये आरोपी निकलते हैं, देखो कुल मिला के यही हो रहा है। जैसे अपनी पार्टी का कोई बलात्कारी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, जैसे भी तुमने देखा उन्नाव में कई जगह जो केसेस हो रहे हैं, उसमें जब एक एक झटके से कोई चीज सामने आती है तो पहले पार्टी उसको बचाने की मुद्रा में आती है, लेकिन जानती है जब फंस रहा है तो पल्ला झाड़ लेती है। जहां अभी कोई नॉर्मल आदमी होता तो उसके साथ क्या व्यवहार होता। कोई भी पार्टी होती है अपने नेता को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये मामला देखिए 12 साल की एक अबोध बच्ची के बारे में है। सीधी सी बात है। बिल्कुल आप अवधेश अवधेश बिल्कुल। पासी को देखिए, जब उनसे घटना के बारे में पूछा जाता है, वो दिल्ली में संसद में बैठे हुए होते हैं, उसके बाद पत्रकारों को हड़काते हुए जवाब देते हैं कि कोई जरूरी है कि मैं आपकी बात का जवाब दूं। अरे उनके पास सारा सिस्टम है, संगठन है, एसपी है, डीएम है, प्रशासन है। खुद उनका लड़का इलेक्शन लड़ने जा रहा है मिल्कीपुर से, उससे पूछ सकते थे कि घटना क्या हुई है। लेकिन इतना बेशरम और निर्लज्जता की तरीके से यह आदमी बात कर रहा था, जिसको सांसद होने पर शर्म आनी चाहिए, जिसको अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपने साथ संसद में ट्रॉफी की तरीके से उठाए उठाए लेकर घूम रहे हैं। और अंग्रेजी का एक नया जोश चढ़ गया है। कल एक टेलीविजन पर खड़े होकर अंग्रेजी का इतना ही शौक है कि बोल रहे थे विक्टिम की जगह कि मैं कल्प्रिट के साथ में हूं। अरे इस कम से कम ऐसे अगर सांसद हो तो सरयू तो बहुत दूर है, जल समाधि ले ले। इससे बेहतर तो है वहीं पे दिल्ली में जाकर जाकर जब यमुना में ही जल समाधि लेनी चाहिए ऐसे सांसदों को। और शर्म नहीं आती है अखिलेश यादव को कि उन्होंने ट्वीट कर दिया कि सीधी सी बात यह है कि डीएनए टेस्ट करा ले। अरे भाई साहब, आप पीड़िता के पक्ष में खड़े हुए हैं या डीएनए टेस्ट कराएंगे? आपके समय में कितने डीएनए टेस्ट कराए गए थे? और डीएनए टेस्ट करा कर कहीं ना कहीं आप लड़की को आरोपित बना रहे हैं। नहीं, अगर आप लीगल पॉइंट पे जाएंगे तो आरोपी और अभी कोर्ट में मामला चलेगा और पुलिस अपने सारे तथ्य रखेगी। उसमें हो सकता है डीएनए टेस्ट भी कराया जाए। और चूंकि होता है, क्योंकि भ्रूण है तो भ्रूण का बट ऑब्वियस है कि डीएनए टेस्ट होगा। तो इस वजह से अगर कानूनी आप देखिए तो कहीं पे भी हुआ हो, चाहे अमरमणि का कांड रहा हो, चाहे जो भी पुराने आप तुम खुद देखो, तो उन चीजों में डीएनए टेस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, डीएनए टेस्ट की लेकिन बात जो है, तुम्हारी मैं बोल बात रहा है, हूं कि डीएनए जो तुम्हारी बात है वो कानूनी, मैं कानूनी की बात कर रहा हूं। यहां राजनीति जब हो रही है तो राजनीति में बट ऑब्वियस है फ्रंट फुट पे बीजेपी खेलेगी। ऐसा मामला हुआ है जिसमें सात सात फोटो खिंचाई गई है। और तुम्हारा इतना अनुभव है, हमारा इतना अनुभव है, तुम ये कि ऐसे लोगों की चुनाव के टाइम में बड़ी जरूरत होती है हर पार्टी को, कि जिनका दबदबा हो। अब लोग सामने आए हैं, जो मोईद है, जो भी ये है आरोपी मोहित खान, इसने कई लोगों की जमीन पे ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है। 15 साल में ये आदमी जो कुछ नहीं था, उसके पास 15 करोड़ की संपत्ति हो जाती है। संतोष जी, मैं सहमत, संतोष मैं संतोष, मैं सहमत। इस पर आपसे हाँ राय लेना चाहता हूँ। हाँ। जाति धर्म पे अब इसने इतना सब होने के बाद भी आशीष जी बताना पड़ेगा क्या? यहाँ पे तुम देखो, इसी से कुछ समय पहले एक हाथरस हुआ था ना, है? हाथरस कांड हुआ था एक। वहां भी एक लड़की थी, यहाँ भी एक लड़की है, ठीक है? तो वहां पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ा था। पिंकी, पप्पू, मतलब प्रियंका
पूरा ये जितने भी पार्टियां हैं वो, और एक भीम आर्मी बना रखी है उन्होंने, वो सब दुनिया भर का एक जमावड़ा वहां लग गया था। यहाँ कितने लोग, अरे एक सीधी सी बात है यार कि एक मुस्लिम वोट बैंक है, उस पर कब्जे की लड़ाई है। अब उसमें उसमें कोई अगर एक छोड़ो, अभी 100 बलात्कार हो जाए तब भी उनका, इस पार्टी का यही स्टैंड होगा, कांग्रेस का यही स्टैंड होगा। 100 बलात्कार हो जाए, एक की बात नहीं कर रहा हूं, 100 हो जाए। अच्छा, ये लोग किसी भी चीज को खत्म नहीं होने देना चाहिए। अगर खत्म हो जाए, अगर ये आज आज ये जो मोहित खान के खिलाफ खड़ी हो जाए कांग्रेस, तो अभी कल तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे रुकेगा। ये आगे रुकने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आगे होने के लिए ये लोग मौन धारण किए हुए हैं। सब फेविकोल फाक के बैठ गए इस मामले में, सारे फेविकोल फाके हुए हैं। लड़की हूं लड़ इसमें सकती। केवल एक ही अरे वो लड़की हुई लड़ सकती हूँ, वो जो जुमला था उसमें हार गई थी। इसमें मायावती एक आई, उसने अपना बात किया। बाकी वैसे अगर लखनऊ में कोई भी एक कंकड़ गिरता है तो यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर बैठ के ममता बनर्जी भी चीखने लगती है, क्योंकि उसके यहाँ ये रोज होता है। हमारे यहाँ तो कभी कभी उनके यहाँ रोज होता है, तो उसकी एक आवाज सुनाई पड़ी क्योंकि अखिलेश से मतलब है। अरे दोस्त, इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, ये बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये तो अति पिछड़े वर्ग से आती है। ये एक सगुफा था, सगुफा उनका फेल हो गया क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक घुस जाएगा। अभी इस पे लीपा पोती 4 दिन बाद शुरू हो जाएगी। अभी थोड़े से बुद्धिजीवी तुम्हें आएंगे, बताने लगेंगे ये एक धर्म की बात है, अभी इसमें ओवैसी आया नहीं है, ठीक है, अभी दो नहीं, चार अबू और आदमी आ आएंगे। गए हैं, अबू आदमी आ गए हैं, बोले हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी से इतनी जल्दी मिलते नहीं, अचानक ये कैसे पीड़िता वहां पे पहुंच गई है, वो उन्होंने उसको क्यों दूसरा मिल रूप रही है? देना स्टार्ट कर दिया है, राजनीतिक एंगल हाँ एक देना स्टार्ट कर दिया है। हाँ समाजवादी पार्टी उसी हाँ। भूमिका में उतर आई है। और हाँ, अभी बहुत से लोग आएंगे। मुस्लिम हैरत की बात यह है तुष्टीकरण कि हो गया है। चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो बोलते हैं कि इन दलित शोषितों के लेकर आए, जय भीम का नारा देते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन जब ऐसे ही किसी अति पिछड़ी दलित की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसमें ना तो इनका बयान आता है ना कुछ आता है। सही आप बोल रहे थे कि फेविकोल पीकर बैठ जाते हैं। हम्म, ऐसी स्थिति में आप किसी हम्म। भी विपक्षी दल को देख लीजिए कि उनके नेता बोलने के बजाय ऐसा सब लग रहा है कि ये सब अभियुक्तों को बचाने की कवायद देखो, में लगे हुए हैं। उसमें उसमें वो क्यों बोलेंगे? उनके पास कौन गया है पूछने? उनके पास कौन गया है? उनके पास कोई पूछने गया है? नहीं पूछने गया। अरे ये जो चौथा खंबा है ना आशीष, ये ढह रहा है। ये चौथा खंबा है, ये ढह रहा है। अब इसमें हिम्मत नहीं रही कि लोगों से सवाल कर सके। इस पे सवाल करना था, इस पे सवाल क्यों करेंगे? लेकिन अब वही है कि 12 साल की बच्ची, कितनी छोटी बच्ची है, उसके साथ इतना घिनौना अगर कांड किया है, किसी ने किया है, अगर उसका नाम भी आया है, तो जाहिर बात है कि वो अगर वहां का मालिक है, कहता है मेरा कर्मचारी है, क्या इससे पहले उसको मालूम नहीं था? क्या उसको मालूम नहीं था? उससे मिलता होगा, आता होगा, और उसी के अगर मान लीजिए स्टाफ का है, आपका स्टाफ अगर जा रहा है तो लड़की से मिलने जा रहा है, सब कुछ, और 10 तरह की बातें होती हैं। वो चीजें स्टाफ टू स्टाफ होते हुए, और आज का पुराना केस है ये, आज तो पता चला ना, इससे पहले तो कब का ये केस होगा? और वीडियो बनाना, ये करना, हम कहते हैं नाबालिग के साथ तो कानून है कि अगर वो सहमति से है भी तो भी बलात्कार माना जाएगा। आशीष, ऐसा है कि तुमने देखो इस पे इतना तूल पकड़ लिया, मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, लेकिन जो अभी डिस्प्ले में एक सांसद महोदय वहां के जो चल रहे हैं शोकेस में, है ना, अभी तक वो कहीं खुल करके नहीं सामने आ पाए। वो तो शोकेस में चल रहे हैं, वो शोकेस में चल रहे हैं ना, हर जगह उनको आगे कर दिया यार, आगे की सीट में लगे आगे। एक शीशे का शोकेस होता है ना, उसमें पप्पू एक बैठाया जाता है, तो वो चल रहे हैं। अरे तुम वहां के सांसद हो, तुमने जीत लिया है, पूरी दुनिया को बता रहे थे, पूरे वर्ल्ड के पेपर छाप रहे थे कि अवधेश प्रसाद ने जीत लिया हिंदुत्व के खिलाफ। अरे भैया अब तो आओ सामने। तो वो बक्से से निकल नहीं रहे, पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। भाई बोलने का मौका अब उनको मिलना चाहिए, उनको आके दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए, तब तो लगेगा कि हाँ भाई ठीक है ना। तो वो बहरहाल आराम से शोकेस में चल रहे हैं, और शोकेस उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके चल रहे हैं कंधे पे। जैसे बहरहाल ट्रॉफी नहीं एक बात जीतते तो हैं, कंधे पे उठा लेते हैं हम लोग। बहरहाल एक बात तो तय है कि जिस अयोध्या ने अखिलेश को अचानक इतना पावरफुल बना दिया था, लेकिन इस एक घटना में जहां तक मुझे लग रहा है कि जो अखिलेश का बयान आया है ये इनके लिए काफी घातक साबित होगा। क्या कहते हैं मुकुल भैया? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ये सरदर्द बनेगा। और कोई भी पार्टी हो जिसके इस तरह के जो चेले चापड़ होते हैं, और अगर वो इस तरह का कांड करते हैं,
तो क्योंकि ये बहुत बड़ा नेता नहीं, उस एरिया का दबंग है ये, तो इसको नेस्तानाबूद करने के लिए जाहिर बात है कि इसको छोड़ा थोड़ी नहीं जाएगा। और जितना ये लोग फ्रंट फुट पे खेलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता, उतना ही इनका नुकसान होगा। अब आगे देखो ट्रायल होगा, सारी चीजें होंगी, वो एक अलग की बात हो गई। मुकुल भाई मैं रोकना लेकिन चाहूंगा हाल आपको, फिलहाल मुकुल भाई मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप इसको बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय है, अरे भाई ये मोहित खान तो इतना पावरफुल है कि थाने में घंटों बैठा रहा, उसको पूरा विश्वास था कि उसको बचाया जाएगा। आप ये सोच लीजिए कि एक वहां पे बैठा हुआ बदरसा का एक नगर अध्यक्ष जो इतना पावरफुल है कि राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो नहीं बोल रहे हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी फेविकोल मुंह में लगा ली है, चंद्रशेखर रावण की आवाज नहीं निकल रही है, ममता बनर्जी जैसे लोग नहीं बोल रहे हैं, जितने भी सेकुलर नेता हैं या लुटेन मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, सब एकदम सीन से ही गायब है, पता नहीं किस जगह किस खो में जाकर छिप कर बैठ गए हैं। आप इसको एक मामूली आदमी समझ रहे हैं? आप सोच सकते हैं कि मोहित खान की कितनी बड़ी ताकत है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी ताकत है। एक लोकल है, लोकल ही रहने दो उसको, राष्ट्रीय स्तर का नेता मत बनाओ। खुदा ना खास्ता कल की डेट में अगर मान लो राष्ट्रीय स्तर का नेता बाइज्जत नहीं, बरी हो राष्ट्रीय गया स्तर तो ये का साला, अपराधी है। ये सब इतने बड़े, ये सब इतनी बड़ी गंध है कि जिनका नाम भी शामिल हो जाता है तो हम आप जैसे लोग तो आत्महत्या कर लें। लेकिन ये सब बेशरम लोग हैं, ये लोग कहीं नहीं आएंगे। और इसकी इसकी इनको लगेगा कि मुझे मीडिया ने, जब अगर मान लो 1% की चांस में अगर ये छूट गया, तो जाहिर बात है ये फिर अपने आप को कहेगा कि मुझे और बड़ा पद दीजिए। तो वो बहरहाल चीजें ये लोग कैच बहरहाल करेंगे, तो इसको बड़ा बहरहाल नेता बनाने की जरूरत नहीं। जिस ये तरीके से एक टुच्चा नेता था, ये एक टुच्चा नेता था जिसको समाजवादी पार्टी ने पाल पोस के, और अवधेश जो वहां के सांसद हैं, वो अपने साथ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए और उस वर्ग का वोट लेने के लिए अपने साथ रखते थे, क्योंकि वो दबंग है, जो बंगाल में हुआ था। खैर ये चर्चा है, लेकिन एक बात ही देखने वाली है कि जो हम लोग का मकसद था उसमें ये कि उन नेताओं को पर्दाफाश किया जाए जो एकदम मुंह में फेविकोल डाले हुए सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि अगर कहीं पे भी अगर किसी भी मुस्लिम का नाम आ जाता है अपराध से जुड़ा हुआ है तो उसको बचाने में ऐसा जुट जाते हैं कि बस कि उनका वोट बैंक कहीं खतरे में ना पड़ जाए। इसी कड़ी में चाहे हम चंद्रशेखर की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, या प्रियंका गांधी की बात करें, या जितना भी सेकुलर नेता अपने को कहने का दम भरते हैं, कोई भी सामने खुलकर नहीं आ रहा है तो अपने बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो पीड़िता के पक्ष में नहीं, पीड़ित के पक्ष में खड़ा हुआ है। धन्यवाद सभी लोगों का।